हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग कुछ लिंकिंग वर्ड्स जैसे हैविंग सेड दैट, एनीवे, स्पीकिंग ऑफ, मोर ओवर, फर्दरमोर और दिस रिमाइंड्स मी के मीनिंग और यूजेस को समझेंगे। हम इसे कैसे यूज करते हैं। आपने कहीं ना कहीं इसे पढ़ा हुआ, इसे लिखा हुआ देखा होगा। अब इसका मीनिंग आप समझते हैं या नहीं समझते हैं, इसे हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है के बावजूद। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब होता है के बावजूद, यह सब करने के बावजूद, के फिर भी, के बावजूद या फिर भी। तो इसका मतलब अगर हम लोग मीनिंग समझ गए कि हैविंग सेड दैट का मतलब होता है के बावजूद या फिर भी, तो इसे हम कहां यूज करते हैं, किन सेंटेंसेज में यूज करते हैं। यह यूज होता है कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेज में। जैसे अगर मान लो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिया और उसके बाद हमें ये बोलना है कि इसके बावजूद भी यह काम हुआ, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट फुल स्टॉप प्लस स्टेटमेंट फुल स्टॉप प्लस हैविंग सेड दैट और कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझे स्टेटमेंट, एग्जांपल से अगर हम लोग समझे आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग, आई डोंट like traveling, having said that I enjoyed this trip। यहां अगर हम लोग बात समझे, अगर इस सेंटेंस का, इस एग्जांपल का मीनिंग समझे, आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग, मैं यात्रा पसंद नहीं करता हूं, मैं घूमना पसंद नहीं करता हूं। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद या फिर भी, हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद या फिर भी, आई एंजॉयड दिस ट्रिप, मैंने इस ट्रिप को एंजॉय किया है, मींस आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग, मैं यात्रा पसंद नहीं करता हूं, मैं घूमना पसंद नहीं करता हूं, फिर भी आई एंजॉयड दिस ट्रिप, इसके बावजूद या फिर भी मैंने इस ट्रिप को एंजॉय किया है। तो यहां हम लोग बात कर सकते हैं जैसे कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस में। पहले तो हम लोग स्टेटमेंट लेंगे हैविंग सेड दैट के बावजूद या फिर भी, और कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट आई एंजॉयड दिस ट्रिप। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। This chapter is tough। Having said that, I will understand it। यह चैप्टर टफ है, यह चैप्टर कठिन है। हैविंग सेड दैट, फिर भी, आई विल अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ लूंगा। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि एक स्टेटमेंट जो आपका एक स्टेटमेंट है, और दूसरे स्टेटमेंट में अगर हम हैविंग सेड दैट का यूज कर रहे हैं, तो यह बावजूद, के बावजूद का सेंस देता है। आई विल अंडरस्टैंड इट, मैं इसे समझ लूंगा। यह चैप्टर टफ है, कठिन है, यह टॉपिक कठिन है। हैविंग सेड दैट, इसके बावजूद या फिर भी, मैं इसे समझ लूंगा। तो फिर भी या के बावजूद के सेंस में हम लोग हैविंग सेड दैट का यूज करते हैं और कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस में यूज करते हैं। इसी ढंग से हम लोग आगे चले। एनीवे का मतलब होता है खैर, एनीवे का मतलब होता है खैर। जैसे अगर मान लीजिए एनीवे की बात करें, अगर हम लोग दूसरा वर्ड एनीवे की बात करें, एनीवे का मतलब होता है खैर। जैसे अगर हम लोग इसके एग्जांपल से समझे, आई डोंट थिंक he will come anyway, let's start the meeting। जैसे अगर हम लोग इस सेंटेंस को समझे, इस एग्जांपल को समझे, आई डोंट थिंक ही विल कम, मैं नहीं समझता कि वो आएगा, मैं नहीं सोचता कि वो आएगा। फिर भी खैर, आई डोंट थिंक ही विल कम, मैं नहीं सोचता कि वो आएगा। खैर, चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, मीटिंग स्टार्ट करें। तो हम लोग यहां देखेंगे कि खैर के सेंस में एनीवे का मतलब होता है खैर, जो भी हो, वैसे भी। जैसे अगर हम लोग इस एग्जांपल से समझे, आई डोंट थिंक ही विल कम, मैं नहीं समझता कि वो आएगा, मैं नहीं सोचता कि वो आएगा। जो भी हो, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं नहीं समझता कि वो आएगा, मींस वो आए या ना आए, जो भी हो, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग, चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, या चले मीटिंग स्टार्ट करें। तो यहां हम लोग खैर या जो भी हो के सेंस में, या वैसे भी के सेंस में एनीवे का यूज करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि ही विल कम, वह आएगा।
जो भी हो या खैर, लेट्स स्टार्ट मीटिंग मींस मीटिंग स्टार्ट करते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। ही डिडंट रिप्लाई, ही डिडंट रिप्लाई एनीवे, एनीवे आई विल कॉल हिम लेटर, आई विल कॉल हिम लेटर। उसने रिप्लाई नहीं किया, उसने जवाब नहीं दिया, खैर या फिर भी या जो भी हो बस उसने रिप्लाई नहीं किया, जो भी हो मैं उसे बाद में कॉल करूंगा। तो इन ढंग के सेंटेंसेस में हम लोग एनीवे का यूज करते हैं। आई डोंट थिंक ही विल कम, मैं नहीं समझता कि वो आएगा, जो भी हो हम लोग मीटिंग स्टार्ट करते हैं। चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो भी हो खैर के सेंस में हम लोग एनीवे का यूज करेंगे। इसी के आगे हम लोग देखेंगे स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ की बात करें तो इसका मतलब होता है वैसे याद आया। जैसे अगर हम लोग किसी बात पर चर्चा कर रहे होते हैं, तो मान लो हम लोग बात कर रहे होते हैं चाय की, तो हम लोग बात करेंगे ओ चाय से याद आया मैंने भी चाय नहीं पी है। तो यहाँ हम लोग याद करेंगे, यहाँ हम लोग इससे स्पीकिंग ऑफ का मतलब समझेंगे से याद आया, वैसे याद आया, वैसे याद आया। मींस अगर हम लोग किसी चीज पर चर्चा कर रहे होते हैं और उससे कोई बात रिलेट करने के लिए, मींस उससे कोई बातें याद आती हैं या उससे कोई बात रिलेट करने के लिए हम लोग दूसरी बात करें। जैसे अगर मान लो हम लोग किसी चीज पर चर्चा कर रहे होते हैं, जैसे हम लोगों ने चाय पर चर्चा की, तो हम लोग वहां बात कर सकते हैं कि ओ चाय से ये याद आया कि मैंने भी चाय नहीं पी है। तो वहां हम लोग स्पीकिंग ऑफ का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, इसके मीनिंग को समझेंगे और उसके यूज को समझेंगे। तीसरा वर्ड स्पीकिंग ऑफ। स्पीकिंग ऑफ, स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है वैसे याद आया, वैसे याद आया, या की बात करें तो वैसे याद आया। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल से समझे, स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स, स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स हैव यू प्रिपेयर्ड वेल, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल। मींस एग्जाम की बात करें या एग्जाम से याद आया, एग्जाम की चर्चा हो रही है मान लो, तो हम लोग बात कर सकते हैं स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स। एग्जाम की बात करें तो या एग्जाम से याद आया, क्या तुमने तैयारी अच्छे से की है, क्या तुमने अच्छे से तैयारी की है, तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स हैव यू प्रिपेयर्ड वेल। एग्जाम से याद आया ये, या एग्जाम की बात करें तो हम लोग वहां यूज कर सकते हैं स्पीकिंग ऑफ एग्जाम्स हैव यू प्रिपेयर्ड वेल। एग्जाम की बात करें या एग्जाम से याद आया, क्या तुमने अच्छे से तैयारी की है, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल। इसके और भी एग्जांपल्स लेंगे जिससे और भी क्लियर करेंगे कि स्पीकिंग ऑफ का यूज लोग कहां कर सकते हैं। स्पीकिंग ऑफ मूवीज, स्पीकिंग ऑफ मूवीज हैव यू सीन पुष्पा 2, पुष्पा 2। मीन्स मूवीज की बात करें या मूवीज से याद आया, हम लोग मूवी की चर्चा कर रहे होते हैं और वहां हम लोग ये बात बोल दी हमें कि मूवीज से याद आया, मीन्स सिनेमा से याद आया, क्या तुमने पुष्पा 2 देखा, तो हम लोग यहाँ स्पीकिंग ऑफ मूवीज के रूप में यूज कर सकते हैं वैसे याद आया या उसकी बात करें तो। इसके आगे हम लोग देखेंगे मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब होता है, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और, या और भी, या और तो और या के अतिरिक्त, के अलावे। जैसे अगर हम लोग मोर ओवर की बात करें, मोर ओवर का मतलब होता है और तो और भी, या के अलावे। इसका एग्जांपल अगर हम लोग समझे मोर ओवर का यूज लोग कहां करते हैं, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। मोर ही रीड्स अ लॉट, वह पढ़ता बहुत है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त वह पढ़ता भी बहुत हो। ही ऑल्सो रीड्स अ लॉट। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि मोर ओवर का यूज करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। हम लोग मोर ओवर का यूज करेंगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर हम लोग मोर ओवर का यूज कर रहे हैं तो किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छा है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा मींस और तो और वह पढ़ता भी बहुत है, ही ऑल्सो रीड्स अ लॉट। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मोर ओवर का यूज करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसके और भी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, मोर ओवर इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स यह किताब मजेदार है। इसके अलावे और तो और, इसके अलावे या और तो और, यह पढ़ने में, यह इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में भी आसान है। मीन्स यह किताब मजेदार है और तो और यह पढ़ने में भी या समझने में भी आसान है। तो यहाँ हम लोग और तो और या के अलावे के सेंस में मोर ओवर का यूज करते हैं। इसी तरह से फर्दर की बात करें तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। जहां हम लोग मोर ओवर का यूज कर सकते हैं वहां हम लोग फर्दर मोर का यूज कर सकते हैं। फर्दर मोर थोड़ा सा फॉर्मल होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्दर मोर की, फर्दर मोर का मतलब होता है के अतिरिक्त। फर्दर मोर का मतलब होता है, फर्दर मोर का मतलब होता है के अतिरिक्त। जैसे इसके एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, he is qualified
furthermore he has experience। इसका मतलब ये है कि वह योग्य है, he is qualified, वह योग्य है। furthermore, इसके अतिरिक्त उसके पास अनुभव भी है, तो हम लोग furthermore का यूज करते हैं के अतिरिक्त के सेंस में। जैसे हम लोगों ने moreover का यूज किया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या और भी के सेंस में। जैसे दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, यह किताब मजेदार है। moreover, इसके अतिरिक्त या और तो और, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यह समझने में भी आसान है। इसी ढंग से हम लोग furthermore का यूज देखें के अतिरिक्त के सेंस में। जैसे ही इज क्वालिफाइड, वह योग्य है, इसके अतिरिक्त ही हैज एक्सपीरियंस, उसके पास अनुभव भी है, तो हम लोग यूज कर सकते हैं फर्दरमोर का। तो हम लोगों ने अभी मोर ओवर और फर्दरमोर के यूजेस को देखा। इसके बाद हम लोग देखेंगे दिस रिमाइंड्स मी। इसका मतलब होता है यह मुझे याद दिलाता है। जैसे अगर हम लोग किसी चीज की बात कर रहे होते हैं और वहां से हम लोग कुछ बात याद, जैसे हम लोग अगर बात करें कि योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड, यो तुम्हारी कहानी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, तो हम लोग दिस रिमाइंड्स मी ऑफ के सेंस में वहां हम लोग यूज करेंगे दिस रिमाइंड्स मी, मींस यह बात मुझे याद दिलाता है। योर स्टोरी तुम्हारी कहानी, रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड मेरे बचपन की याद दिलाता है, मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है, तो वहां हम लोग दिस रिमाइंड्स मी का यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका मीनिंग समझे, अगर हम लोग मीनिंग समझे फिफ्थ का 1 2 3 4 5 6 का, तो हम लोग यहां समझेंगे। जैसे अगर हम लोग सिक्स्थ का मीनिंग समझे तो याद दिलाता है दिस रिमाइंड्स मी, यह मुझे याद दिलाता है। जैसे अगर हम लोग इसका एग्जांपल समझते हैं, योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। जैसे अगर हम लोग यहां समझे, योर स्टोरी तुम्हारी कहानी, रिमाइंड्स मी मुझे याद दिलाता है, ऑफ माय चाइल्डहुड मेरे बचपन की, मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है तुम्हारी कहानी, तो योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड। इसके और भी एग्जांपल्स लेते हैं। दिस रिमाइंड्स मी आई नीड टू कॉल माय मदर। यह मुझे याद दिलाता है कि मुझे अपने माँ को फोन करने की जरूरत है, मुझे अपने माँ को फोन करना है, तो हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं दिस रिमाइंड्स मी आई नीड टू कॉल माय मदर। योर स्टोरी रिमाइंड्स मी ऑफ माय चाइल्डहुड, तुम्हारी कहानी मुझे मेरे बचपन की याद दिलाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हैविंग सेड दैट का मतलब होता है के बावजूद, या फिर एनी वे की बात करें तो एनी वे का मतलब होता है खैर। इसके बाद हम लोग देखेंगे स्पीकिंग ऑफ की बात करें तो हम लोग यूज करते हैं जैसे वैसे याद आया, किसी बात की चर्चा कर रहे होते हैं और उससे बात कोई बात याद आती है, या अगर हम लोग उसी बात से कोई बात रिलेट करना चाह रहे होते हैं तो हम लोग स्पीकिंग ऑफ का यूज करते हैं। मोर ओवर या फर्दर मोर का यूज करते हैं हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मींस के अतिरिक्त या के अलावे के सेंस में हम लोग फर्दर मोर या मोर ओवर का यूज करते हैं। और दिस रिमाइंड्स मी का मतलब होता है यह मुझे याद दिलाता है। तो अभी हम लोगों ने सभी के यूजेस और इनके मीनिंग को समझा कि हम लोग इसका मीनिंग क्या है और इसे हम लोग कहां यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका कैसे हम लोग किस सेंटेंसेज में। जैसे हम लोगों ने देखा कि हैविंग सेड दैट का मतलब होता है कि बावजूद, तो यह कंट्रास्ट वाले सेंटेंस में यूज होता है। तो हम लोगों ने देखा कि कहां यूज कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद मी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।